जो हमने फ्रेंड के पार्ट 12 में तुम सब स्वागत है। लास्ट वाला एपिसोड में देखा था कि यूनसेओंग ने अपनी 5वीं बिल्ली जोयोन ली का शिकार चालू कर दिया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गोल्ड डिगर है। हमको बताया गया था कि जोयोन ली के पीछे सच में बहुत ही सारे लौंडे पागल हैं एंड वो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करती है। इसलिए अगर यूनसेओंग को जोयोन का हाथ भी लगाना है तो उससे पहले उसको उसके सारे के सारे सिंपल लौंडों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमको पिछले वाले एपिसोड में 6 महीने का टाइम सिर्फ दिखाया गया था और इन 6 महीनों में यूनसेओंग एंड चांगसू ने मिलकर जोयोन के सिंपल लौंडों की दे दबादब सुताई करी थी। ऑल्सो हमको लास्ट वाले एपिसोड में बताया गया था कि यूनसेओंग ने अपना एक नया क्रू स्टार्ट कर लिया है और इस क्रू का नाम है दी हुड। अबे तूने क्रू बोला क्या? अरे नहीं गन भैया, मैंने कोई क्रू वगैरह नहीं बोला, लगता है आपके कान बज रहे हैं। अबे मेरे से झूठ बोलता है, मैंने खुद अपने कानों सुना है। बता कहां पर है क्रू? अरे गन भैया, मैंने क्रू नहीं आज थू बोला था। तूने थू बोला, वो भी मेरी एंट्री पर। अबे पिटना है क्या तेरे को? क्वेश्चन कराटे। अरे गन भैया, आपको पता नहीं है क्या देश में क्या चल रहा है? मैंने आज तू बोला ऐसे सिस्टम पे जो कि ढंग से पेपर नहीं करवा पा रहा है। जहां देखो वहां पेपर लीक हो जाता है। कल को मेरे से एक बच्चे ने कहा उसका नर्सरी का पेपर लीक हो गया। अरे यार, ये तो बहुत ही बेकार बात है। वैसे तूने मेरे को अच्छा याद दिलाया, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? मेरे को भी जाना है प्रोटेस्ट में। गन भैया वो सब तो ठीक है, बट आप तो चौथी फेल हो। सो दोस्तों, एनीवेज मैं कह रहा था कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनसेओंग ने अपना क्रू स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है दी हुड। इस टाइम स्किप में यूनसेओंग एंड चांगसू ने इतने सारे बंदों को कूटा था कि इस टाइम स्किप के बाद सिर्फ और सिर्फ जोयोन के 3 मेन बंदे ही बचे हुए थे। इन्हीं 3 बंदों में से एक बहुत ही ज्यादा ठरकी एंड बहुत ही ज्यादा घिनौना बंदा था बोंग, जिसके साथ लास्ट वाले एपिसोड में यूनसेओंग ने पोंग पोंग कर दिया था। एज अब यूनसेओंग को हल्के में नहीं ले जाएगा, यूनसेओंग ने स्टार्ट कर दिया है ऑरा फार्म करना। एज यूनसेओंग का सौतेला मास्टर है टेहुन सियोंग। एज लास्ट वाले एपिसोड में यूनसेओंग ने वायरल के एक और कैरेक्टर टेहुन से ट्रेनिंग ले ली थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑरा फार्मर है एंड वो टाइकोंडो में बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पर है। बेसिकली सारे पूरे टाइम के बाद दोनों यूनसेओंग एंड चांगसू का काफी ज्यादा क्रेजी वाला पावर अप हो चुका है। बट भले ही दोनों लौंडे कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो गए हो, बट उनके सामने जो बंदी है वो बहुत ही ज्यादा हार्टलेस एंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एज दोस्तों जोयोन ने यूनसेओंग के साथ मिडिल स्कूल में कुछ तो क्रेजी किया है, लाइक कुछ तो डेफिनेटली क्रेजी किया है। एनीवेज लास्ट वाले एपिसोड के एंड में हमारे लड़के ने बोंग एंड उसके 2 झपड़ू जैसे दोस्तों को ठिकाने लगा दिया था और उसकी जोयोन से फोन पे बात होना स्टार्ट हुई थी। और पता नहीं क्यों है जोयोन जब भी यूनसेओंग का नाम सुनती है ये काफी ज्यादा फ्रीकी सी हो जाती है। लास्ट वाले पार्ट के बिल्कुल एंड में हमको कुछ पैनल दिखाए गए थे जिनमें यूनसेओंग एंड जोयोन काफी ज्यादा आपत्तिजनक पोजीशन में थे और वहीं पर वो वाला पार्ट खत्म हो गया था। सो दोस्तों यही सब था लास्ट वाले पार्ट में एंड अब स्टार्ट करते हैं जुमला फेंटर का पार्ट 12। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको जोयोन को दिखाया जाता है जो कि स्टाफ रूम में अपनी टीचर के सामने बैठी हुई है एंड ये वही टीचर है जिसने यूनसेओंग को न्यूज दी थी नूना के बारे में। टीचर कहता है, वेट जोयोन, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमको कब हाथ लगाया? टीचर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। बट जोयोन कहती है, अप्रैल 11 3:27 म्यूजिक रूम में आपने मेरे को हर जगह हाथ लगाया और उसके बाद आपने मेरे को धमकी दी कि मैं इसके बारे में किसी को भी ना बताऊं। बट क्या आपको पता है कि अगर मैं इस चीज के बारे में ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो आपके साथ क्या होगा? क्या आपको इस चीज का अंदाजा है? टीचर कहता है, ये तुम क्या बकवास कहीं लग रही हो? तुम ऑनलाइन पोस्ट कर दोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तो म्यूजिक रूम में तुमको सिर्फ तुम्हारी आंसर शीट दिखाई थी, तुम इतना बड़ा झूठ बोल के बच नहीं पाओगी। बट टीचर को अंदाजा नहीं है कि वो कितनी ज्यादा बड़ी फिल्म से बात कर रहा है इस टाइम पर। जोयोन कहती है, आपको सच में समझ में नहीं आ रहा है ना कि सिचुएशन क्या है एंड यहाँ पर चल क्या रहा है? अबे ओ चश्मेश, में मिडिल स्कूल में हो, लॉ मेरा घंटा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है और जो इल्जाम मैं आपके ऊपर लगाने वाली हूँ ना वो बहुत ज्यादा सीरियस है। उसके लिए आप में मार पहले पड़ेगी एंड आपसे पूछा बाद में जाएगा। और हाँ, अगर मैं पुलिस वालों के पास चली गई फिर आपका क्या होगा? आपकी फैमिली का क्या होगा सर? इवन दो मैं सब कुछ झूठ बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ, बट क्या आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपका बेटा आपके ऊपर भरोसा करेंगे? तुम ये सब क्यों कर रही हो? अब आए ना आप लाइन पे, मेरे को आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप हमारी क्लास के यूनसेओंग को जानते हैं ना? सो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हैं, जैसा मैं कहती हूँ आपको बस वैसा ही करना है सर। इसके बाद हमको यूनसेओंग क्लासरूम को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर ने यूनसेओंग को पनिशमेंट दे दी है चेयर बनने की। ओए यूनसेओंग, ढंग से कुर्सी बनो, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो यूनसेओंग, अपनी नोटबुक घर पे छोड़ के कौन आता है? तुमको ये लग रहा है कि मैं तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा? तुम्हारी फैमिली गरीब है, तुम्हारी बहन अभी भी मरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे। और दोस्तों ये चीज सच में इतनी ज्यादा एफ्ड अप है, इतनी ज्यादा एफ्ड अप है, जिस दिन नूना का फ्यूनरल था उसके अगले दिन से जोयोन ने यूनसेओंग को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये चीज सिर्फ यूनसेओंग की क्लास टीचर ही नहीं कर रहे थे, बाकी सारे टीचर्स ने भी यूनसेओंग को बिना बात के टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। और अब यूनसेओंग की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी उसको अब सांगचुल एंड योंगम के अलावा भी स्कूल की बाकी बहुत सारे बच्चों ने बुली करना स्टार्ट कर दिया था जिनको यूनसेओंग जानता तक नहीं था। इनमें से आधे लोगों ने जोयोन के बहुत बड़े वाले सिम थे एंड आधे लोगों को जोयोन क्लास टीचर की तरह ही ब्लैकमेल कर रही थी। यूनसेओंग को ऐसे पिटते हुए देख के जोयोन को बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही है, बट जोयोन यहाँ पर भी नहीं रुकती है। अब टाइम आ चुका है असली गेम स्टार्ट करने का, तैयार हो जाओ यूनसेओंग। जोयोन यूनसेओंग से मैसेज करके उससे कह देती है स्कूल के बाद क्लास में रुकने के लिए। इसके बाद हमको वही चटपटा सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में तुमको रिकैप में बताया था। यूनसेओंग एंड जोयोन काफी ज्यादा ऑकवर्ड एंड वियर्ड सी पोजीशन में एंड दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं। यूनसेओंग कहता है तुम्हें क्या
कर रही हो जुन? हम लोग क्लासरूम में हैं। यूनसियोंग, क्या तुमको पता है कि मैं सबसे कह के तुम्हारे साथ ये सब क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि तुम मेरे को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम्हारे पास पैसे वगैरह भी नहीं है, तुमने अपनी बहन भी खो दिया, बट तब भी तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड है। मैंने आज तक ये चीज पहले कभी भी किसी में नहीं देखी है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं तुम्हें हमेशा अपना खिलौना बना के यूज करने वाली हूँ। दोस्तों, मामला कुछ ज्यादा गर्म होते जा रहा है। यूनसियोंग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। वो जुयोन से कुछ कहने वाला था, बट उससे पहले जुयोन कहती है, और यूनसियोंग, मैं ये तुमसे बहुत टाइम से पूछना चाहती थी, क्या मैं तुम्हारे स्कार को चाट सकती हूँ? We're flying to Philadelphia! Oh, hell no! That's hell no! भाई कोई भी जज नहीं करेगा, ठीक है? लोगों की अपनी अपनी फैटिश होती है नहीं होती हैं। दोस्तों, मैं तुमको सच बताऊं, मेरे को क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि पीडीएस सेंसन लड़कियों को इंक्लूसिव फील कराने के लिए एंड अपने आप को फेमिनिस्ट दिखाने के लिए इस वाली मानो में फीमेल बुली डाल दिया है। और दूसरे चीज में तुमको पता ही है कि लोकिज्म में बहुत सारी बैडीज है, सो वहां पर तो फैन सर्विस बहुत ही ज्यादा प्यार से होती है। और हमारी मानो में सबसे फैन है जो कि मेरी है, इसलिए पीडीएस सेंसन वाज लाइक कि एक फीमेल बुली डाल देता हूं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बुली करेगी, बट अलग तरीके से। एनीवेज, इन के तोते उड़ चुके हैं और तब भी उसको एक आवाज नहीं देती है। यहाँ पर क्या चल रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमको दिखाया चाहता है कि बहन का दीना सांगचोल और जोयन की एक दोस्त यहाँ पर प्रिंसिपल को लेके आ गए हैं और जोयन का प्लान है यूनसियोंग को स्कूल से सस्पेंड करवाना। प्रिंसिपल चिल्लाता है, अभी क्या, अभी मेरी ऑफिस चलो। और फिर इसके बाद जेंडर इक्वालिटी के नाम पर मजाक हो जाता है। दोस्तों, एज इस पूरे कांड के लिए यूनसियोंग को लपेट लिया जाता है। प्रिंसिपल यूनसियोंग को बहुत जोर से एंड बहुत गंदे तरीके से डांटना स्टार्ट कर देता है, बट एक चीज की यूनसियोंग के फेवर में वो ये है कि साउथ कोरिया की लॉ में मिडिल स्कूल वाली एजुकेशन कंपलसरी होती है, इसलिए यूनसियोंग को स्कूल से इतनी आसानी से सस्पेंड नहीं किया जा सकता है जब तक यूनसियोंग कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस ही ना कर दे। जोयन भी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर से ये सब होते हुए देखने लग रही है और उसको मजा तो काफी ज्यादा आ रहा है, बट उसका मन इतने से भर नहीं रहा है। तो देखते जाए यूनसियोंग, मैं क्या क्या करती हूँ, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। इसके बाद हमको कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और यूनसियोंग के स्कूल में एक नए तरह के एग्जाम हो रहे हैं। आई डोंट नो कि अभी चीजें स्कूल में होती हैं या फिर नहीं होती हैं, बट जिस टाइम पर मैं स्कूल में था तब हमको अलग अलग सोसाइटल वेलफेयर कॉजेज के लिए लोगों के घरों पर जाना होता था, उनसे डोनेशन वगैरह लेनी होती थी एंड उनके साइन वगैरह करवाने होते थे। मैंने भी ये चीज काफी बार कैंसर पेशेंट्स एंड एनिमल वेलफेयर के लिए की थी और डोनेशन को इकट्ठा करने के लिए हम लोग को मेडल्स एंड सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते थे। यूनसियोंग के स्कूल में भी सेम चीज हो रही है, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यूनसियोंग के स्कूल में स्टूडेंट्स को डिसेबल्ड लोगों की मदद करनी है, उसकी वीडियो बना के सबमिट करनी है और उस चीज के लिए उनको मार्क्स दिए जाएंगे। यूनसियोंग क्लास में सब अनाउंस कर देता है और कहता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, बट वीडियो बनाना मत भूलना। आप डिसेबल्ड लोगों के लिए खाना बना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी तकलीफों के बारे में सुन सकते हैं। अगर आपको हेयर ड्रेसिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो उनके बाल वगैरह काट सकते हैं। और इस चीज का फोटो एंड वीडियो एविडेंस सबमिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये सब सुन के जोयन का दिमाग खराब हो जाता है। मैडम जी कहती हैं, ये क्या बकवास है बे। कुछ टाइम बाद जब क्लास में कोई भी टीचर नहीं होता है और जोयन के आसपास वही चिल हुए लोग सांगचल वगैरह होते हैं, तब जोयन कहती है, अबे यार ये क्या बकवास है, मैं अब ऐसे लोगों को कहां से ढूंढूं, मैं उनकी मदद क्यों करूं, मैं जेनजी से हूं यार। देख लो दोस्तों, ऐसे लोग होते हैं जो कि जेनजी का नाम डुबाते हैं, वरना जेनजी में तो चांगसू भी आता है, वो तो चैड है। एनीवे, जोयन की बात सुन के एक बंदा कहता है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जोयन, मेरे को एडिटिंग वगैरह आती है, हम लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। हम एडिटिंग का इतना ज्यादा प्यारा जादू चलाएंगे, हम तेरे को समाज सेवी का बना देंगे जोयन, तेरे को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो बस चीटिंग वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं, बट जोयन की उल्टी खोपड़ी में कुछ और ही चल रहा है। अरे ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? यूनसियोंग की जो दादी जी हैं वो भी तो डिसेबल्ड ही है ना। सो लॉन्डो, तुम लोग अपना अपना देख लो, मेरे को तो अपना डिसेबल्ड इंसान मिल चुका है, मैं चली समाज सेवा करने। नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि यूनसियोंग बहुत ही ज्यादा स्पीड से अपने घर की तरफ भाग रहा है और हमको बताया जाता है कि जोयोन को एक हेयर ड्रेसर बनना है। यूनसियोंग अपने घर पहुंच जाता है, वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और जोयोन ने यूनसियोंग के दादी जी के बाल काट दिए है। और तुम दादी जी की हालत देख के समझ सकते हो कि ये सब पीसफुली उनकी मर्जी से नहीं हुआ था। जोयोन ने उनको पकड़ा एंड उनके बालों को जबरदस्ती काट डाला। ये सब देख के ऑफ कोर्स यूनसियोंग टूट जाता है और अभी तुमको पूरी कहानी पता ही नहीं है कि जोयोन ने यूनसियोंग के साथ क्या क्या किया है। जोयोन यूनसियोंग के दादी जी के बाल काटने वाली फोटोज एंड वीडियोस का एडिट वगैरह करके सबमिट कर देती है और वो इस वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्यारे मार्क्स के साथ पास हो जाती है। इसके बाद पैराडाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूनसियोंग जोन से फोन बात करने लग रहा है और यूनसियोंग कहता है, जोयोन मैं कुछ भी नहीं भूला हूं, मेरे को सब कुछ बहुत अच्छे से याद है और सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, मेरे को सांगचोल, योंगबम, शिन, जोंगवान एंड बाकी सबके बारे में भी सब कुछ याद है, बहुत अच्छे से याद है। मैं एक सेकंड के लिए भी तुम कुत्तों के बारे में भूल नहीं सकता हूँ। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है यूनसियोंग, बट मेरे को ये बताते हो तुमको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। मैं मानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, तुमने गुगबोंग को ठिकाने लगा दिया, बट कम ऑन यूनसियोंग, तुमको पता है कि वो सुअर कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट मैच जिस बंदे सामने होने वाला है वो एक अलग ही लेवल पर है। पास में वो एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस गैंग का पार्ट था। लास्ट के 6 महीनों में तुमने जिन मेरे प्यारे लोगों को मारा है ना, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगी यूनसियोंग कि अपना ये पागलपन छोड़ दो, जिससे पहले मैं तुम्हारी फील्डिंग सेट करवा दूं। बट दोस्तों अब यूनसियोंग को हल्के में लिया नहीं जा सकता है। इस टाइम पर यूनसियोंग एक क्रू का लीडर है। यूनसियोंग कहता है, ओके सो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा एक गैंग वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। आई थिंक तुम सही कह रही हो जोयोन। एज मेरे को लगा नहीं था कि चांगसो को इस बंदे को ठिकाने लगाने में 15 मिनट लग जाएंगी। भाई अलग ही लेवल की ऑरा फार्मिंग चल रही है
यहाँ पर चांगसू ने ऑलरेडी उस गैंग वाले बंदे को ठिकाने लगा दिया है। क्या 15 मिनट? ये कैसे हो सकता है? हाँ जोयोन, जो मेरे साथ वाला बंदा है ना वो बहुत ही ज्यादा लॉयल एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एनीवेज अपने रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक और रुकावट है, उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, इसलिए मेरा इंतजार करना जोयोन। मैं तुमको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आता हूँ। यूनसेओ फोन काट देता है और जोयोन का लिटरली ब्रेन फ्यूज आता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये यूनसेओ क्या बोल गया। क्या बेवड़ा यार, ये क्या बकवास करके गया है। यूनसेओ के चेले ने डायोन को हरा दिया, मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है। कितना झूठ बोला है यार इसने। ये तो हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। डायोन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हद से ज्यादा पावरफुल है। जोयोन बहुत ही ज्यादा डेस्परेट एंड बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो इस डायन बंदे को कॉल करती है, बट ये बंदा कॉल पिक नहीं करने वाला है। एज चांगसू ने इसकी बहुत ही ज्यादा रख के सुताई करी है। इस बंदे के पास एक बहुत ही डेंजरस वेपन था, इस बंदे के पास एक मशेटी थी। स्टिल चांगसू भैया ने इसकी गुद्दी चटका दी। सो या इस पूरे के पूरे टाइम स्किप के बाद यूनसेओ एंड चांगसू दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। बट मेरे को ये जानना है कि क्या चांगसू भी इसने ट्रेन किया है। एज जिस तरह से अब चांगसू फाइट कर रहा है उसको देख के मेरे को लग रहा है कि इस चीज की पॉसिबिलिटी तो काफी ज्यादा हाई है। हो सकता है कि यूनसेओ ने चांगसू को कुछ स्किल्स वगैरह सिखा दी हो, या फिर अगेन पॉसिबिलिटी वही है कि लोकिज्म यूनिवर्स का कोई और कैरेक्टर हो जिसने टाइम के बीच में चांगसू को ट्रेन किया हो। जो भी हमको मानव में आगे पता चल जाएगा, बट आई होप कि हमको कोई लोकिज्म का कैरेक्टर देखने को मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाए। एनीवे जून बार-बार इस गैंग वाले बंदे को कॉल आने लग रही है, बट उसका कॉल पिक नहीं कर रहा है। और अब जून को समझ में आ जाता है कि मैटर कितना ज्यादा सीरियस है। एज यूनसेओ झूठ नहीं बोल रहा था और अब यूनसेओ को हल्के में लिया नहीं जा सकता है। जून बहुत ज्यादा पैनिक लगती है। उसने एक बार को ये तो एक्सपेक्ट करा था कि गुकबोंग हार सकता है, बट उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि डुयोन हार जाएगा। और डुयोन हारा भी तो यूनसेओ से नहीं बल्कि उसके साथ वाले बंदे से। और ये सब सोच सोच के डुयोन के दही बल्ले ठंडे हो चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं क्या करूं? गुकबोंग एंड डुयोन कैसे हार सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। वो पक्का झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट एनीवे इससे पहले ज्यादा देर हो जाए मेरे को उसको कॉल लगा देनी चाहिए। जुयन अपना फोन निकाल लेती है और अपने मेन बंदे को कॉल लगाने वाली थी जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। और अब एक वही बंदा बचा है जो कि जुयोन को यूनसेओ से बचा सकता है। बट जिससे पहले वो कॉल मिला पाई थी, जुयोन के फोन पर गुकबोंग पियो का कॉल आ जाता है। और तुमको पता ही है यूनसेओ ने बोंग भैया का गेम बजा दिया था और अब वो उसी का फोन लेके जुयोन को कॉल कर रहा है। सो बेसिकली यूनसेओ की कॉल को देख के जुयोन की हालत खराब हो जाती है। बट एनीवेज वो कॉल को पिक करती है एंड यूनसेओ कहता है, अरे जुयोन मैं तुमको एक बार बताना तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ सिर्फ 10 मिनट में। और तुम अब जुयोन का रिएक्शन देख के समझ सकते हो कि अब जुयोन को यूनसेओ से डर तो लग रहा है। मैं हमारे इस मैटर को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। तुम सियोंगू में रहती हो ना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास जल्दी पहुंचता हूँ। सो या दोस्तों मामला हो चुका है अब गरम। बट मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है कि यूनसेओ जुयोन के साथ करेगा क्या। एज तुमको याद होगा कि यूनसेओ ने ऐना से कहा था कि वो जुयोन के ऊपर हाथ उठाने वाला नहीं है। सो डेफिनेटली यूनसेओ के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और जब भी यूनसेओ कुछ तो प्लान बनाता है वो कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी करता है। सो या मैं तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ कि यूनसेओ जुयोन से अपना बदला कैसे लेने वाला है। एनीवेज इसके बाद हमको जुयोन के मेन बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि जुयोन को कॉल लगा रहा है, बट उसका फोन बिजी आ रहा है। लॉन्डे ने जुयोन के लिए फ्लावर्स वगैरह ले रखे हैं और मेरे को जुयोन का तो पता नहीं, बट मेरे को ये लॉन्डा जुयोन के लिए काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। ये काफी ज्यादा अजीब है। जुयोन का फोन बिजी जा रहा है, मेरे को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। और दोस्तों हमको यहाँ पर रिवील किया जाता है कि ये बंदा वर्कर्स के लिए काम करता है और ये वर्कर्स का एक एग्जीक्यूटिव है। तुम में से जिन भी लोगों ने लोकिज्म पढ़ी है वो इस वाले बैज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पहचानते होंगे। बट बाई चांस अगर तुमको वर्कर्स के बारे में पता नहीं है तो मैं तुमको बता देता हूँ कि लोकिज्म में 4 मेजर क्रूज एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली कोरिया की गैंग्स हैं जिनमें काफी ज्यादा पावरफुल गैंगस्टर्स हैं। और इन चारों मेजर क्रूज में से सबसे ज्यादा पावरफुल क्रू है वर्कर्स। एज ये लोग बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं और वर्कर्स के अंदर सच में बहुत सारे पावरफुल फाइटर्स हैं। और इस वर्कर क्रू के अंदर जो एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एज उनके अंदर बहुत सारे बंदे काम करते हैं और जो खुद एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो खुद बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर्स होते हैं। सो यार दोस्तों यूनसेओ के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यूनसेओ की बाकी सारी फाइट्स एक तरफ एंड ये बंदा अकेला एक तरफ। हाँ मैं खुद जाके चेक कर लेता हूँ कि जुयोन ठीक है या फिर नहीं। What the hell यूनसेओ यहाँ पर आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करना चाहिए। क्या मैं क्या करूँ? डैम इट, मेरे को उसको कॉल कर लेनी चाहिए। मेरे को अब बस वही बचा सकता है, मेरे को बस अब जूचान ही बचा सकता है। सो या उस वर्कर्स के एग्जीक्यूटिव का नाम है जूचान बाक। और जिससे पहले जुयोन जूचान को कॉल करती है उससे पहले ही जुयोन को जूचान का कॉल आ जाता है। जुयोन तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ मेरे को तुम्हारी काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी इसलिए मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ। और भाई यूनसेओ ने जुयोन का क्या हाल बना दिया। सिर्फ बात करके जुयोन रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है, जूचान तुमको याद है मैं तुमको एक यूनसेओ नाम के बंदे के बारे में बताया था, वो मेरे को मारने के लिए आ रहा है। क्या? मेरे को ढंग से बताओ जुयोन। उसने मेरे से जान बचाने वाले लोगों को बहुत मारा एंड अब वो मेरे को मारने के लिए आ रहा है। मेरे को सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या तुम प्लीज मेरे पास आ सकते हो प्लीज? जुयोन तुम टेंशन मत लो, मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है। सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। और ये यूनसेओ नाम का बंदा तुम्हारे घर आ रहा है ना, लगता है मेरी टाइमिंग हमेशा की तरह परफेक्ट है। हमको दिखाया जाता है कि दोनों यूनसेओ एंड जूचान जुयोन के अपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए हैं और अब इन दोनों की बहुत ही ज्यादा गंदी वाली बजने वाली है। जूचान कहता है, बेबी मेरे को लगता है कि मैं सही टाइम पर पहुंच गया, मैं तुम्हारे घर के सामने ही हूँ और ये यूनसेओ नाम का लौंडा मेरी आंखों के सामने खड़ा है। तुम चिंता मत करो, मैं 1-2 मिनट के अंदर इसको खत्म करके आता हूँ, फिर हम दोनों चिल करेंगे। जूचान कॉल हैंग अप कर देता है और कहता है, ओए तू यूनसेओ है ना? अबे लौंडे तेरे में तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? तू मेरी बंदी के अपार्टमेंट में घुसना चाहता है? हाँ मेरे को तेरे बारे में पता नहीं है कि तू कौन है, बट मेरे को इतना जरूर समझ में आ गया है कि तू एक नंबर का हरामी है। यूनसेओ कहता है, फाइनली मेरे को जुयोन का आखिरी खिलौना मिल ही गया। जूचान
एक इकलौता ऐसा बंदा जिसको जोयोन ने अपना दिल दिया है, बट मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि तेरे कोट के ऊपर ये बैज कैसा है। ओ ये बैज, तेरे को इस बैज के बारे में जानना है। हाँ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां। हमको जूचान के पास से सीन दिखाया जाता है जहां पर वर्कर्स का एक एग्जीक्यूटिव जूचान से भिड़ रहा है, वो भी एक बेसबॉल बैट के साथ। जूचान बेसबॉल बैट के साइड से हिट्स को ब्लॉक कर लेता है और जूचान के हाथों में इतनी ज्यादा ताकत है कि उसने बेसबॉल बैट के जो कि मेटल से बना हुआ है उसकी शेप को बिगाड़ दिया है। ऑल्सो जूचान का स्टैमिना भी बहुत ज्यादा इंसेन है। एज ये जो वर्कर्स का एग्जीक्यूटिव है ये जूचान से फाइट करते करते थक गया है, बट जूचान को फर्क भी नहीं पड़ा है। जूचान कहता है ओके ओके वर्कर्स वाली चीचा, मेरे को लगा था कि आप यहाँ पर मेरे को रिक्रूट करने के लिए आए हो, बट आप तो बड़े ही वीक हो यार। जूचान एक मुक्का इस वर्कर के एग्जीक्यूटिव के मुंह पे मारता है और एक मुक्के के अंदर जूचान ने एक वर्कर्स के एग्जीक्यूटिव को सुला दिया। भाई ही इज क्रेजी ब्रो। अरे चीचा, आपने वर्कर्स के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की, आपने एग्जीक्यूटिव्स के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, सो मेरे को लगा था कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं सच में वर्कर्स से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वो मेरे को कोई कमजोर बंदा समझते हैं क्या? ये सब सोचे जूचान गुस्सा आ जाती है और वो इस वर्कर के बंदे के मुंह पे खींच के बहुत जोर का मुक्का मारता है और भाई मजाक से हटके ये वाला पंच बहुत ही ज्यादा डेडली था यार। मेरी बात सुनो चीचा, मैं आपका ये बैच ले रहा हूँ और अगर आपको ये वापस चाहिए तो फिर वर्कर्स वालों से कहना कि किसी पावरफुल बंदे को भेजे मेरे को रिक्रूट करने के लिए, समझे आप? सो वर्कर्स वाले बंदे जूचान को अपने क्रू में रिक्रूट करना चाह रहे हैं और उसके लिए उन्होंने डायरेक्टली एक एग्जीक्यूटिव को भेज दिया था, बट जूचान ने उसे ऐसे मारा है जैसे कि वो कुछ था ही नहीं। मैं कह रहा हूँ यूनसियोंग भाई थोड़ा देख के यार। वेल इस बैच की काफी पुरानी कहानी है, बट मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था वो भी कहानी सुनाने का, और इस टाइम पर ये सब मैटर भी नहीं करता है। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि तू एक लड़की को परेशान कर रहा है और वो भी एक ऐसी लड़की को जिससे मैं हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। जूचान फ्लावर बुके को नीचे रख देता है और यूनसियोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पीड से एक पंच मारता है, जैसे यूनसियोंग ब्लॉक कर लेता है, बट ये वाला पंच बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जूचान यूनसियोंग के ऊपर पंचेस की कॉम्बोज मारने लगता है और यूनसियोंग उनको जस्ट ब्लॉक करे जा रहा है। तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करा है यूनसियोंग कि तू खुद यहाँ पर चल के आ गया। आज मैं जूयोन को एक और तोहफा देने वाला हूँ। आज मैं तेरे को खत्म करके रहूंगा। बट दोस्तों यूनसियोंग भी कोई एरा गैरा फाइटर नहीं है। वो जूचान के हाथ को पकड़ता है, उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके मुंह पर खींच के घुटना मार देता है। बट यूनसियोंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एज जूचान को इस वाले अटैक से कुछ भी नहीं हुआ है। जूचान कहता है तेरी फाइटिंग करने की स्टाइल मैंने पहले भी किसी को ऐसे फाइट करते हुए देखा है, तेरे को सिखाया किसने लौंडे? तूने ऑनलाइन वगैरह ट्रेनिंग लिया क्या? तूने यूट्यूब पे किसी सिखाया क्या? बट यूनसियोंग बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो जूचान के ऊपर एक लात मारता है, फिर दूसरी लात मारता है, बट दोस्तों चीज वही है, यूनसियोंग की किस का जूचान के ऊपर कोई भी असर हो ही नहीं रहा है। मेरे को समझ में आ गया, तूने उससे ट्रेनिंग लिया ना, तूने पक्का उसी से ट्रेनिंग लिया। यूनसियोंग को लिटरली बिलीव नहीं हो रहा है कि उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल किक्स का जूचान के ऊपर कोई भी असर हुआ ही नहीं है। जूचान भी काफी ज्यादा फ्री हो जाता है। वो यूनसियोंग के ऊपर अपना काउंटर पंच मारता है, जैसे यूनसियोंग ब्लॉक तो कर लेता है, बट यूनसियोंग काफी ज्यादा पीछे हो जाता है, जो कि अगेन ये सिग्निफाई करता है कि जूचान का स्टैमिना, उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पर है। इस वाले अटैक के बाद यूनसियोंग को भी समझ में आ जाता है कि ये वाली फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। बट यूनसियोंग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जूचान जैसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वो दिखता भी काफी ज्यादा अच्छा है, वो जूयोन के पीछे पागल क्यों है? उसको तो कोई भी बंदी मिल सकती है। और भाई ये वाला क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा लेजिट है। एज जूयोन जिस लेवल पर हरकतें करती है, डेफिनेटली जूचान को पता होगा कि जूयोन की बातचीत बहुत सारे लॉन्डो के साथ है। सो स्टिल जूचान जूयोन के पीछे इतना ज्यादा पागल क्यों है? एनीवे जूचान हवा में कूद के यूनसियोंग के ऊपर रोटेटिंग किक मारने वाला था, बट यूनसियोंग को ट्रेन करा है टेहुन सियोंग ने, जो कि टाइकोंडो जिसमें मेनली किक्स को यूज किया जाता है उसका प्रोडिजी है। इसलिए यूनसियोंग अपनी ट्रेनिंग की मदद से जूचान के मुंह पर एक बहुत ही ज्यादा प्यारी से बजा देता है, जिससे जूचान बैकफ्लिप पे आ जाता है। यूनसियोंग अपनी जेब में हाथ डाल के जूचान में किक मार देता है और इस वाली किक का डेफिनेटली जूचान के ऊपर असर हुआ है। यूनसियोंग कहता है जूचान मेरे को तुझसे क्वेश्चन पूछना है, तेरे को पता भी है कि जूयोन कैसी लड़की है? यूनसियोंग में भाई कमाल का इंसान है। वो एक तरफ बात करता है, दूसरी तरफ लात मारता है। वो तो जूचान इस वाली किक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है तू ज्यादा बकवास मत कर लड़के, ठीक है? मेरा नाम जूचान बाक है। मैं एक लड़की को उसकी कुछ मिस्टेक्स की वजह से अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझा? जूयोन ने जितनी भी गलतियां करी वो सब का सब उसका पास था। जूचान यूनसियोंग के पैर को पकड़ के उसको घुमा के फेंक देता है और जिससे पहले यूनसियोंग समझ पाता वो उसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। और अब यूनसियोंग जिस पोजीशन में आ चुका है, फाइट के अंदर ये वाली पोजीशन बहुत ही ज्यादा डेडली होती है। तुम्हारे ओपोनेंट तुमको पिन डाउन कर रखा है, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ रखा है, वो तुम्हारे ऊपर पंचेस की बारिश करे जा रहा है और तुम जस्ट उसके पंचेस को ब्लॉक कर रहे हो। जूचान यूनसियोंग में पागल की तरह पंचेस मारने लगता है, बट यूनसियोंग किसी भी एक फाइटिंग स्टाइल तक लिमिटेड नहीं है। यूनसियोंग के अंदर ब्रॉक लेसनर की आत्मा आ जाती है। वो जूचान की कमर को पकड़ता है, उसमें सुप्लेक्स मारने का ट्राई करता है, बट जूचान बैक फ्लिप मार के यूनसियोंग की सुप्लेक्स से बच जाता है। और यूनसियोंग भी फाइट के टाइम पर अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करता है और अपने ओपोनेंट को टाइम बिल्कुल भी नहीं देता है। यूनसियोंग इमीडिएटली जूचान के मुंह पर खींच के पंच मारता है, जिसका जवाब जूचान एक काफी ज्यादा करारे काउंटर पंच के साथ देता है। यूनसियोंग के दिमाग में चल रहा है कि ये जूचान क्या बंदा है, इसको लग रहा है कि ये सही का साथ दे रहा है, और ये चीज जूचान को बहुत ही ज्यादा डेंजरस बनाती है। एज जब भी एक बंदा किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा होता है, वो अपनी सारी की सारी हदों को पार कर देता है। और दोस्तों यूनसियोंग बिल्कुल सही कह रहा है। तुम इसके एग्जांपल मेजर गेम को ले सकते हो। जब बात उनकी बेटी के ऊपर आती है, वो बंदा रुकता नहीं है। एनीवेज यूनसियोंग एंड जूचान दोनों एक दूसरे के ऊपर क्लोजिंग करते हैं और एक दूसरे को कुत्तों की तरह मारने लगते हैं। दोनों का खून निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। एक का मोटिवेशन है उसका बदला और एक का मोटिवेशन है कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना है, और दोनों ही
हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। यून सेयोंग एंड जू चान अपना अपना फाइटिंग स्टांस लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर लंच करते हैं, बट तभी उनको अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। एज यहाँ पर अब पुलिस आ चुकी है। पुलिस के आते दोनों लौंडे एक दूसरे की गुद्दी नापना बंद कर देते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी हो चुकी है। व्हाट द हेल, ये पुलिस को किसने बुलाया है? और दोस्तों कमाल की बात यह है कि यून सेयोंग शिन वाले केस के बाद से काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। सब लोग यून सेयोंग को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वाह यून सेयोंग, तू तो बड़ा फेमस है यार। वैसे तुमको समझ में आएगा होगा, बट तभी हमको बता दिया जाता है कि पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि जूयोन ने बुलाया है। जूयोन अपनी बैल्कनी में आ जाती है, वो पुलिस वाले से कॉल पे बात करने लग रही है और वो चिल्लाती है, यही वो स्टॉकर है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरे को जान से मारना चाहता है। प्लीज मेरी बात सुनिए, को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जल्दी कीजिए और इसको जेल में डाल दीजिए। यून सेयोंग जूयोन की तरफ देखता है और उसको पहले से पता था कि जूयोन डेफिनेटली पुलिस का यूज करने वाली है, वो अपना ये वाला पत्ता डेफिनेटली खेलेगी। एज जूयोन को अपनी लड़की होने का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है, वो ये चीज बहुत पहले से करती हुई आ रही है। जूयोन पर दोबारा कॉल करने से पहले यून सेयोंग को पता था कि जैसे ही वो उसको धमकी देगा जूयोन डेफिनेटली उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देगी। मैं तुमको बता रहा हूँ, पीटी यूनिवर्स के अंदर यून सेयोंग वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, बिना किसी डाउट के। हमेशा लौंडे के पास कोई ना कोई प्लान रेडी रहता है और यून सेयोंग के प्लान होते भी काफी ज्यादा तगड़े हैं। ये बंदा बहुत टाइम से मेरे को स्टॉक नहीं लग रहा है और अब तो हद ही हो गई है, ये मेरे बॉयफ्रेंड से फाइट कर रहा है और उसको पीट रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जूयोन कॉल पे पुलिस वाले के ऊपर चलने लग रही है, बट यून सेयोंग अपने मन में कहता है, जूयोन लाडली, तूने गलत इंसान की कंप्लेन करी है यार, मैं तो स्टॉकर हूँ ही नहीं, असली स्टॉकर तो तेरे घर में है। और भाई इसके बाद हमको जूयोन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूयोन के बेड के नीचे ग्योंगमिन दल्ला लेट रखा है। मेरे को वो करना ही पड़ेगा, यून सेयोंग ने मेरे को ऑर्डर्स दिए हैं। सो ग्योंगमिन ने भी यून सेयोंग के क्रू को ज्वाइन कर लिया है और ग्योंगमिन यून सेयोंग के क्रू का कॉकरोच है। ये काफी ज्यादा क्रेजी चीज हुई, क्या पता हमको आगे मानवा में कोई बर्गर खाते हुए देखने को मिल जाए। बट भाई यून सेयोंग डेफिनेटली कुछ तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी एंड कुछ तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्लान कर रहा है। डेफिनेटली जूयोन की बहुत ज्यादा गंदी वाली फीलिंग सेट होने वाली है। एज अगर तुमको याद नहीं है और तुम भूल चुके हो तो मैं तुमको याद दिला दूं कि ये ग्योंगमिन हरामी बहुत बड़ा वाला ठरकी है। और इस वाले सीन को देख के मेरे को सीधे लुकिज्म के स्टॉकर किल वाले आर्क की याद आ रही है। उसमें भाई डैनियल की अलग ही लेवल की फटी थी। भाई डैनियल के साथ इतना गंदा आज तक सच में किसी ने भी नहीं किया। इवन जेम्स जो कि किसी के बाप से भी डरता है, वो भी इवन स्टॉकर गर्ल से डरता है। मैं तो जूयोन को बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। एज जब भी ग्योंगमिन सीन में आया है, हमेशा यून सेयोंग के बुलीज के बहुत ही ज्यादा गंदे वाले लौंडे लगे हैं। तुम योंगमन को ले लो, तुम शिन को ले लो, तुम जोंगमन को ले लो, सबका गेम ग्योंगमिन की वजह से बजा है। यून सेयोंग का असली ट्रम्प कार्ड ग्योंगमिन ही है भाई। एनीवेज के बाद हमको टाइम से पहले का सीन दिखाया जाता है और ग्योंगमिन ये सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया है कि चांगसू एंड यून सेयोंग जा रहे हैं ट्रेनिंग लेने। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। क्या वो लोग तुमको सच में ट्रेन करने वाले हैं? और वो भी पूरे 6 महीनों के लिए। मैंने उन लोगों की यूट्यूब पे वीडियो देखी है, भाई वो लोग क्रेजी हैं सच में। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ? मेरे को भी स्ट्रॉन्ग बनना है, मेरे को क्योकुशिन कराटे सीखना है। क्योकुशिन कराटे, हाँ वैसे मैंने उम्मीद छोड़ दिया कि हमको गन देखने को मिलने वाला है। एज वो भाई बहुत ही ज्यादा बिजी आदमी है, कहीं बच्चों वजह वो पीट रहा होगा। प्लीज मेरे को तुम्हारे साथ ले चलो यून सेयोंग, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान बनकर रहूंगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सच में। यून सेयोंग ग्योंगमिन की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, ग्योंगमिन अपना मुंह बंद कर ले, मैं तेरे से जो चीज कही है तू जाके वो कर। तू अगले 6 महीने के लिए जूयोन को स्टॉक करेगा बिना किसी ब्रेक के। मेरे को जूयोन के बारे में सारी की सारी डिटेल चाहिए, मेरे को सब कुछ जानना है कि वो क्या करती है, कहां पर जाती है, किससे बात करती है, सब कुछ। अगले 6 महीनों के लिए तू एक कॉकरोच की तरह रहने वाला है। जूयोन की नजर तेरे पे पड़नी नहीं चाहिए और तेरी नजर जूयोन पर से 1 सेकंड के लिए भी हटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि ग्योंगमिन ने अपनी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया था। वो जूयोन को उसके फोन में मैसेज करके बताने लगता है कि वो कहां पर जा रही है, किसके साथ रह रही है, क्या खा रही है, क्या कर रही है, सब कुछ। और ये चीज देख के दोनों जूयोन एंड जू चैंग काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। जू चैंग कहता है, व्हाट द हेल, ये चल क्या रहा है, इसको तुम्हारे बारे में सब कुछ कैसे पता है? इट इज लाइक कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जूयोन कहती है, हाँ और ये पिछले 4 महीनों चल रहा है और सिर्फ यही नहीं, अगर मेरे घर के बाहर कोई भी पार्सल वगैरह आता है तो मेरे को खुला मिलता है। और जो पता नहीं कैसे मेरे बाथरूम में से मेरा शैम्पू, मेरा फेस वॉश, मेरा कंडीशनर, ये सारी चीजें भी गायब हो रही हैं। मैं ऑलरेडी उस यून सेयोंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? जू चैंग एंड जूयोन अपनी मस्त कपल वाली बातचीत करने लग रहे हैं, बट सीन का मेन फोकस थोड़ी सी खुल रखी क्लोजेट के ऊपर है। तुम समझ ही गए होगे कि क्यों, बट एनीवेज जू चैंग कहता है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जूयोन, भले कुछ भी हो मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ यहाँ पर। और जो बंदा तुम्हें ये सारी चीजें बेचने लग रहा है, अगर मेरे को एक बार वो मिल गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तुमको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि वो कमीना कहां से छुप के तुम्हारे पर नजर रखता है? लाइक इतने टाइम्स तुम्हारे साथ ये हो रहा है और तुमको अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला। और भाई हमको उसी क्लोजेट का सीन दिखाया जाता है और ये हरामी क्लोजेट में उल्टा लटक के जूयोन और जू चैंग की बात सुनने लग रहा है। और ग्योंगमिन कमीना अपने मन में कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही होता हूँ जूयोन, क्योंकि मैं एक कॉकरोच हूँ। इसके बाद हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये हरामी जूयोन के बेड के नीचे लेट रखा है और ग्योंगमिन कहता है, लगता है मेरे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। जैसा यून सेयोंग ने कहा था, उसने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया। आई मीन मैं यून सेयोंग से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ? उस हरामी से ज्यादा स्मार्ट इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। ग्योंगमिन जूयोन के बेड के नीचे निकल आता है और लास्ट के 6 महीनों में इसने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जूयोन के घर के अंदर स्पेंड करा है। लाइक ये तारीफ करने की बात तो नहीं है, बट दैट्स क्रेजी ब्रो। ग्योंगमिन ने जूयोन के ऊपर इतनी ज्यादा नजर रखी है कि उसको सब कुछ पता चल चुका है। जूयोन कब सोती है, कब जगती है, कब खाती है, किससे बात करती है, उसका बॉयफ्रेंड कौन है, कल वो
किससे मिलने वाली है, सब कुछ। और दोस्तों तुम इस ग्योंगमिन का कॉन्फिडेंस देखो, इसके पास पता नहीं कौन सी निंजा टेक्निक है, बट ये जुयोन के पास से सीटी बजाते हुए निकल जाता है और जुयोन को ये चीज पता ही चलती है। ग्योंगमिन भाई गलत कामों में बहुत आगे है भाई। पर दोस्तों जुयोन को इतने टाइम से स्टॉक करते करते ग्योंगमिन खुद परेशान आ चुका है। वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी लाइफ क्या बन चुकी है, वो किस तरह का इंसान बन चुका है। बट उसे एटलीस्ट इस चीज की खुशी है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। एज यूनसेओ ने ग्योंगमिन से प्रॉमिस किया है कि आज के बाद उसे कभी भी जुयोन को स्टॉक वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ग्योंगमिन गेंडा मस्त अपना टहलते टहलते जुयोन के अपार्टमेंट से जाने लगता है और सेम टाइम पर पुलिस वाले जुयोन के अपार्टमेंट की तरफ फुल स्पीड में भाग के आ रहे हैं। ग्योंगमिन यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और पुलिस वाले जुयोन के पास पहुंच जाते हैं, जिनको देखते जुयोन कहती है, ऑफिसर जल्दी आइए, मेरे को आपकी मदद चाहिए। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, मिस क्या आपका नाम जुयोन ली है? जुयोन कहती है, हाँ मैं जुयोन ली हूँ, मैंने आपको कॉल करा था। मेरी बिल्डिंग के नीचे एक बहुत बड़ा वाला हरामखोर है, उसने हुडी पहन रखी है, वो मेरे को बहुत टाइम से स्टॉक करने लग रहा है और मेरे को मारना चाहता है। प्लीज आप नीचे जाइए और उसको अरेस्ट कर लीजिए, जिससे पहले वो मेरे बॉयफ्रेंड को मार दे। पुलिस वाला कहता है, मिस आप क्या कह रही हैं, स्टॉकिंग? हम यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं आए हैं। जुयोन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है, आप इसलिए नहीं आए हैं, फिर आप किस लिए आए हैं? वेल मिस हमको रिपोर्ट करा गया है कि आपके अपार्टमेंट के अंदर इलीगल ड्रग्स हैं। क्या इलीगल ड्रग्स? ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ऑफिसर कहता है, हमको काफी सारे रिपोर्ट्स मिले हैं कि आपके अपार्टमेंट के अंदर काफी सारी इलीगल ड्रग्स हैं एंड पूरे अपार्टमेंट में छुपी हुई हैं। भाई लेट्स गो, ग्योंगमिन ने कर दी जुयोन की फील्डिंग सेट। भाई इट्स ओवर। हमको जुयोन का बेड दिखाया जाता है, जिसके नीचे वाली साइड पर ग्योंगमिन ने काफी सारे ड्रग्स के पाउच चिपका दिए हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मिस जुयोन ली, बट हमको आपके अपार्टमेंट की तलाशी लेनी पड़ेगी। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पलट गई हो, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, चल निकल यहाँ से दल्ले, मेरे साथ मजाक मस्ती नहीं, ठीक है? निकलो यहाँ से, चलो। जुयोन पुलिस वालों के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी कर रही है, जो कि डेफिनेटली उसको आगे काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। बट तुम इस ग्योंगमिन को देखो, मस्त अपनी तिल्ली लगा के यहाँ से ठुमके मार मार के जा रहा है। भाई जुयोन भी अलग ही फिल्म है। वो पुलिस वालों से चिल्लाकर कहती है, मैंने ना अपने घर में भाई बहुत सारी ड्रग्स भर रखी है, मेरे जो बेड है ना उसके नीचे मैंने पुड़िया लगा रखी है ड्रग्स की, जाओ निकाल लो उन्हें। और भाई अगेन तुम दूसरी तरफ इस हरामी को देखो, इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ग्योंगमिन अपने मन में कहता है, मैंने फाइनली ये मिशन पूरा कर ही दिया। मैंने बेड के नीचे से स्टार्टिंग करी थी, बट जुयोन ली थे तो पूरे के पूरे घर में माल भर रखा है। भाई मैं एक कॉकरोच हूँ और आज मैंने अपने अंडे डाल ही दिए। भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पीडीजे सेन से बीजेपी सपोर्टर है। एनीवेज हमारा हुड क्रू का गेंडा अपना मोनोलॉग कंटिन्यू करता है और कहता है, तू ये देख रहा है यूनसेओंग, आज मैंने क्या करा है, तूने मेरे को क्या कुछ नहीं सुनाया, बट आज मैं जीत गया भाई। इसके बाद हम बिल्डिंग नीचे सीन दिखाया जाता है, जहां पर जू चैंग एंड यूनसेओंग को बहुत सारे लोगों ने घेर रखा है, बट एज यहाँ पर पुलिस वाले नहीं है, तो इनको फाइट करने से रोकने के लिए भी कोई नहीं है। जू चैंग कहता है, लगता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चल आ जा यूनसेओंग, आज मैं तेरे को खत्म करके रहूंगा, जिससे पहले यहाँ पर कोई और आए, हम अपनी फाइट को निपटा लेते हैं। जू चैंग यूनसेओंग की तरफ क्लोजिंग करता है उसमें पंच मारने के लिए, बट यूनसेओंग पलटी मार के यहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है। यूनसेओंग आज जस्टिफाई कर दे रहा है कि उसके नाम में ली क्यों आता है। जिससे पहले जेम्स ली के फैंस में वो गाली दे, मैं तुमको बता देता हूँ भाई, यहाँ पर सब पे जोक बनते हैं। एनीवेज यूनसेओंग ऐसे कल्टी मारते हुए देखिए जू चैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ही इज लाइक कि भाई कहां जा रहा है यार। यूनसेओंग ऐसे भागते चिल्लाता है, अबे वो दल्ले सुना दे का स्पेशल प्रेशर है साकुरा से बिगर और तेरी बंदी है गोल्ड डिगर। और यूनसेओंग सच में बहुत ही ज्यादा हरामी है। वो यहाँ से भागते हुए जू चैंग को मिडिल फिंगर दिखाते हुए जाता है और कहता है, मेरा काम हो चुका है भाई, हम मिलते हैं बाद में। सो भाइयों इसी बात पे अर्ज किया है भुला देना तू मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना। एनीवे जू चैंग भी यूनसेओंग के पीछे भागने लगता है, बट तभी उसको बहुत ही ज्यादा जोर से उसकी बंदी की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर डिक्टेटरशिप लग रखी है, तुम लोग मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते हो। जू चैंग अपनी मुंडी ऊपर करके देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी बंदी का मैटर हो गया है, वो भी पुलिस वालों के साथ। नेक्स्ट दिन हमको दिखाया जाता है कि जुयोन के अपार्टमेंट में तलाशी चालू हो जाती है और पुलिस वाले जहां पर अपना हाथ मार रहे हैं उनको वहां से ड्रग्स मिल रही है। एक पुलिस वाला कहता है, सो अभी तक कितना माल मिला है? तभी एक दूसरा पुलिस वाला रिप्लाई देता है, सर जी ये बंदी तो पाब्लो इसको बाहर है, इसके पास कितना ड्रग है भाई, ये कितनी बड़ी नशेड़ी है। और दोस्तों मैं जुयोन से कहना चाहूंगा, मान जा लड़की मान जा। एज जुयोन पुलिस वालों पे चलना स्टार्ट कर देती है कि मैं तुम्हारे ऊपर ही असॉल्ट का केस लगा दूंगी। एनीवेज बिल्डिंग के नीचे से जू चैंग ये सब होते हुए देखने लग रहा है और उसको रियलाइज हो जाता है कि उसकी बंदी जुयोन की फील्डिंग सेट हो चुकी है, उसके लॉम्बे लग चुके हैं। जू चैंग फुल स्पीड में यहाँ से ऊपर भागता है और ये देख के यूनसेओंग इज लाइक हो गया आगे स्वाद। और दोस्तों लड़के ने अभी भी अपनी जेब से हाथ नहीं निकाले हैं। टेहुन ने इसे कुछ ज्यादा बड़ा ऑरा फार्मर बना लिया है। अब इसकी अगर टाइम के साथ साथ जॉलाइन और ज्यादा पैनी होती गई तो फिर ये सोलो लेवलिंग बन जाएगी। फिर यूनसेओंग यहाँ से फुल अपनी ऑरा फार्मिंग करते हुए जाने लगता है और उसके दिमाग में चल रहा है, चिंता मत कर जुयोन, मैं तेरे साथ सिर्फ वही करने वाला हूँ जो कि तूने मेरे साथ किया था। तूने मेरे को जितना पेन एंड ट्रॉमा दिया था, मैं तो वो सब कुछ सूद समेत लौटाने वाला हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको जुयोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रोने लग रही है ऑफ कोर्स यूनसेओंग की वजह से। और वो रोते रोते कहती है, मैं तेरे को जान से मार डालूंगी यूनसेओंग कुत्ते कहीं के, मैं तेरे को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और फिर हमको दिखाया जाता है जुयोन ट्रिमर लेके अपने बालों को उड़ाने लग रही है। जू चैंग मैं क्या करूं, तुमने मेरे को पुलिस से तो बचा लिया और मैं अरेस्ट नहीं हुई, बट मैंने एक बार ड्रग्स लिए थे, सिर्फ एक बार ही लिए थे, एक पार्टी में किसी ने मेरे को दे दिए थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैं पकड़ी गई तो फिर मेरे को कोई भी नहीं बचा पाएगा, मेरे को कोई भी नहीं बचा पाएगा। मेरे पास बस एक अब तुम ही हो जू चैंग। जुयोन जू चैंग को गले लगा लेती है और कहती है, मेरे को नहीं पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने अपने आप को गंजा कर लिया है, तब भी मैं पकड़ी जा सकती हूँ। अगर उन्होंने दोबारा से मेरे को पुलिस स्टेशन में बुलाया, इट्स ओवर।
भाई मेरे को यूनसोंग की ये चीज बढ़िया लगती है कि वो अपने बुलीज को वही सेम चीज एक्सपीरियंस करवा देता है जो कि उन्होंने एक टाइम पर उसके साथ की थी। सांगचुल ने यूनसोंग के ऊपर अपने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसलिए यूनसोंग ने भी उसके ऊपर अपना काफी सारा क्रेजी वाला एक्सपेरिमेंट किया। उसने उसे 6 महीने तक रेगुलरली चोक किया। उसके बाद योंगबम ने नूना की लाइफ को बर्बाद करके रख दिया था उसके पैरों पर गाड़ी चढ़ा के, और फिर अब योंगबम भी व्हील चेयर पर है। शिन ने यूनसोंग की मम्मी के साथ स्कैम किया था जिसकी वजह से उसको उसकी मम्मी छोड़ के चली गई। फिर यूनसोंग ने ग्योंगमिन की मदद से शिन के साथ स्कैम कर दिया जिससे शिन का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, और उसके बाद से शिन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के चक्कर में फंस गया और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। और फिर जोंगवान ने आनयोंग की जान ली थी, और अब तुम इसे इनडायरेक्टली कह लो या फिर डायरेक्टली यूनसोंग ने भी जोंगवान की जान ले ली। सो बेसिकली यूनसोंग यहाँ पर टिट फॉर टैट कर रहा है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे डबल करके अपनी बुलीज को वापस कर रहा है। और जब जोयन अपनी कटी हुई जुल्फों की तरफ देखती है उसे ये वाली रियलाइजेशन हिट कर जाती है। उसे याद आ जाता है कि उसने सांगचुल के साथ मिलकर यूनसोंग की दादी जी के साथ क्या किया था। जोयन जूचोंग गले लगा लेती है और कहती है जूचैंग में कुछ ऐसा समझ में आ चुका है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं जब मिडिल स्कूल में थी मैंने यूनसोंग की दादी के बाल काट दिए थे, और आज उसने वही सेम चीज मेरे साथ कर दी है। उसने मेरे अपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर ड्रग्स प्लांट कर दिए ताकि मेरे को अपने खुद की बाल काटने पड़े। आप दोनों सोच रहे हो यूनसोंग ने जुयोन के घर में ड्रग्स वगैरह प्लांट कर दी, बट इसका जुयोन के बाल काटने से क्या कनेक्शन है? मोस्ट प्रोबेबली हमको मानव में आगे बता दिया जाएगा, बट तब भी मेरे को अपना ज्ञान छिड़कने का मौका मिला है तो मैं छिड़क देता हूँ। सो देखो, जब भी ड्रग्स कंजप्शन वाले केसेस होते हैं तो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो करवाते हैं हेयर टेस्टिंग, जिससे पता चल जाता है कि जो अक्यूज है उसने ड्रग्स लिए थे या फिर नहीं। आप तुम कहोगे जुयोन ने अपने बाल काट दिए तब भी उसको डर लग रहा है कि वो पकड़ी जाएगी, तो फिर ऐसा क्यों? वेल, ड्रग्स कंजप्शन के लिए काफी अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल सलाइवा की भी टेस्टिंग होती है, बट जो हेयर टेस्टिंग होती है वो काफी ज्यादा लंबे टाइम इंटरवल के बाद भी काम करती है। सो एज जो ने कहा कि उसने कुछ टाइम पहले ड्रग्स कंज्यूम करे थे, तो वो अब पूरा कोशिश करने वाली है कि वो जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना ज्यादा टाइम निकाल सके, ताकि जब पुलिस वाले उसका सलाइवा टेस्ट करें, तो हमने बाल तो उड़ा लिया तो उसकी हेयर टेस्टिंग तो होनी पाएगी, तो फिर उसके सलाइवा टेस्टिंग में ड्रग्स का कंजप्शन डिटेक्ट ना हो। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि यूनसोंग ने ये पूरा का पूरा कांड इसी एग्जैक्ट वे में क्यों करा था। एज जैसा मैं तुमको बताया, यूनसोंग अपनी बुलीज को उन्हीं की कड़वी वाली गुट्टी आई मीन उन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट देने में बिलीव रखता है। एनीवे जून कहती है वो ये सब अपने बदले के लिए कर रहा है, मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उस सब का बदला ले रहा है। जू चैंग अपनी गंजी गर्लफ्रेंड को गले लगा लेता है और कहता है शांत हो जाओ जुयोन, तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जू चैंग अपने दिमाग में कहता है यूनसोंग हरामी, जितना मेरे को लगा था तू उससे बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल की फिल्म है, तू अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है ना दल्ले। ऑल्सो तेरे फाइट करके मुझे समझ में आ चुका है कि फाइटिंग के मामले में भी तू कोई हल्का बंद नहीं है। मेरे को इस यूनसोंग को जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी रोकना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। मेरी बात सुनो जुयोन, अगर यूनसोंग तुमसे उसी चीज का बदला ले रहा है जो कि तुमने उसके साथ की थी, तो फिर हम उसको रोक सकते हैं। मैं उसको रोकने का प्लान बना सकता हूँ, बट उसके लिए तुमको मेरे से सच बोलना पड़ेगा। मेरे को सच सच बताओ जुयोन, तुमने यूनसोंग के साथ जो कुछ भी किया उसमें से सबसे ज्यादा घटिया एंड सबसे ज्यादा वाहियात चीज क्या थी? वो डेफिनेटली तुम्हारे अगेंस्ट में उसी चीज को यूज करेगा, और वो उस चीज को एज ए फाइनल ब्लो यूज करेगा तुम्हारे अगेंस्ट में। और जैसे जुयोन ये चीज सुनती है उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। जुयोन काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही है और उससे बोला नहीं जा रहा है, बट जूचेंग कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस किया है, तुमको ये चीज याद है ना, तो मेरे को सच सच बताओ कि तुमने उसके साथ क्या किया था। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पास्ट में क्या किया था और तुम किस तरह की इंसान थी, मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहने वाला हूँ। देखो, जिससे पहले जुयोन अपने कारनामों के बारे में बताया, मैं हमारे भाई जूचेंग को कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। देख ब्रो, अगर सामने वाले पर्सन ने पास्ट में कुछ गलत चीजें करी हैं और लेट्स से कि उसने चीट करा है, तो फिर वो बंदा दोबारा से वही सेम चीज करेगा। ऐसा तुमने एक बार किसी की बहुत बड़ी वाली गलती माफ कर दी, तो सामने वाला बंदा सोचता है कि जब एक बार गलती माफ कर दिया है तो फिर अगली बार भी कर ही देगा। ये चीज मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पूछना मत कि भाई क्या हुआ था आपके साथ। पूछना मत भाई प्लीज। एनीवेज, इसके बाद ब्रो जुयोन जूचैंग को सब कुछ बता देती है कि उसने यूनसोंग के साथ सबसे ज्यादा घटिया चीज क्या की थी। हमको अभी एग्जैक्टली बताया नहीं जाता है कि जुयोन ने क्या करा था, बट हमको एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा वॉशरूम में लटक रखा है और जुयोन उसके सामने खड़ी हुई है। जुयोन ये सब जूचैंग को बता देती है, और तुमको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जूचैंग जुयोन से बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार करता है, बट स्टिल जूचैंग कहता है जुयोन सीरियसली तुमने यूनसोंग के साथ इतना ज्यादा गलत किया? कैसे? भाई जूचैंग का रिएक्शन देखकर मेरे को लग रहा है कि भाई डेफिनेटली जुयोन ने कुछ तो बहुत ही बड़ा वाला कांड करा है यूनसोंग के साथ। और तुमको हमारे लौंडे यूनसोंग की पॉलिसी पता ही है, जो कुछ उसके साथ में हुआ है वो उसका डबल करके जुयोन को वापस देने वाला है। सो जुयोन की फील्डिंग सेट है बहुत तगड़ी वाली। सो यार दोस्तों, एनीवेज आज की वीडियो में इतना ही है, एंड आई नो कि ये वाली वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई, बट भाई मेरी कॉलेज की काफी सारी असाइनमेंट्स पेंडिंग पड़ी थी और मैंने बैठ के ना जाने कितनी सारी फाइल्स बनाई हैं। तुम में से मोस्टली सबके सब स्टूडेंट्स ही हो, तो तुमको पता ही कि जब फाइल्स पेंडिंग होती है और जब टीचर्स तुमसे तुम्हारी फाइल मांग रहा होता है, तो भाई काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है यार बनाते बनाते फाइल्स। और हाँ दोस्तों, मेरे को तुमसे दो चीज कहनी है। पहली चीज तो ये कि जो नेक्स्ट वाली वीडियो वो जल्दी आएगी, और सेकंडली भाई मेरे को प्लीज इंस्टा पे फॉलो कर लो यार। मेरे अभी 800 के आसपास फॉलोअर्स होंगे, मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम जाके फॉलो कर लो, और भाई एटलीस्ट यार 1000 फॉलोअर्स करवा दो यार भाई के। और अगर तुमको
तुमको पता नहीं है तो मैं तुमको बता दूं कि मैंने इंस्टा पे रील्स डालना चालू कर दिया है और मैं वो वाला कंटेंट कहीं और नहीं डाल रहा हूँ, मैं किसी शॉर्ट चैनल पर वो चीज नहीं डाल रहा हूँ। सो यार तुमको इंस्टा पे मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिल जाएगा। आई बेट यू डिडंट नो दिस। सो यार दोस्तों एनीवेज मैं तुम लोगों ने इस वाली वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग लव यू ऑल, पीस आउट। Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey.